हेलो नमस्कार दोस्तों। टाइम एंड वर्क की जो बेसिक से एडवांस सीरीज है उसकी आज अपनी क्लास नंबर 2 यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्क क्या होता है, हमने उसका एक बेसिक ओवरव्यू जाना था कि हम वर्क एंड टाइम टॉपिक को 4-5 भागों में बांटा था। उनको हमने यहाँ पे बताया कि कौन कौन से क्लास में कैसे कैसे उसको कवर करने वाले हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ समझा था और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे सोल्व किए थे। तो उसी कड़ी में कल हमने एक ओवरव्यू समझा था और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सोल्व किया था और हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने छोड़ा था आप लोगों को करने के लिए। अगर कर लिए होंगे तो आज इसको भी हम सोल्व करेंगे। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज हम सेकंड क्लास है जो उसको शुरू करते हैं। तो कल में हमने बेसिक सवाल्स को यहाँ पे समझा था, आज उसके कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है तो हम शुरू करते हैं इसको। किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमको उसको पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है ताकि हमें कोई मिस्टेक ना हो। तो हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ए किसी काम को 72 दिन में करता है और ए प्लस बी मिलकर वही काम 40 दिन में कर लेते हैं। यहाँ हमें बताया गया है कि ए 72 दिन में काम करता है और ए प्लस बी उसको 40 दिन में कर लेते हैं। तो हमने पहले बेसिक क्लास में ही हमने समझाया था कि सबसे पहले हमने इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो इसका एलसीएम निकल के आता है, इसका एलसीएम निकल के आया 360। जो अपना एलसीएम निकल के आता है इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो अपना टोटल वर्क ये एक तरीके से निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है, एक दिन में वो 5 वर्क कर सकता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 9 वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना निकल के आ गया। पूछा क्या है, बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं एक यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप दोनों मिलकर 9 कर रहे हैं एक दिन में, तो और ए अकेला 5 कर रहा है तो कहीं ना कहीं बी कितना करेगा, 9 माइनस 5 इजिकल्स टू 4। अब टोटल काम क्या है, तो हम टोटल वर्क जो हमारा है उसको हम बी की एफिशिएंसी एक दिन की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो 360 बटा 4 आंसर निकल के आया 90। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। मैंने लिख दिया राम प्लस श्याम, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। ऐसे ही श्याम और रोहन, श्याम प्लस रोहन उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। और तीनों राम प्लस श्याम प्लस रोहन इसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम निकल के आया कितना, सेम 360। राम और श्याम की एक दिन का वर्क तो यहाँ पर निकल के आएगा 9। श्याम और रोहन का यहाँ पे निकल के आया 10 और तीनों का निकल के आया कितना, 360 में 24 को हम भाग लगा देंगे तो ये निकल के आया 15। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों का एक दिन का काम 15 है और राम प्लस श्याम का 9 और श्याम प्लस रोहन का 10। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में अकेला राम भी नहीं दिया गया, श्याम भी नहीं दिया गया, रोहन भी नहीं दिया गया, लेकिन कपल में इनको दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पहले में राम और श्याम, फिर दूसरे में श्याम प्लस रोहन, इन दोनों को अगर हम जोड़ दे तो देखिए आप एक बार राम है एक बार श्याम है, फिर दोबारा श्याम आ गया, फिर अकेला रोहन आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे राम प्लस श्याम प्लस रोहन तो है ही है, प्लस यहाँ पे श्याम 2 बार है, जबकि तीनों का जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। ठीक है, और इन दोनों का कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 9 प्लस 10। तो यहाँ पे इन दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन में 9 प्लस 10 यानी कि इनका निकल के आया 19 और जबकि इन तीनों का है 15। तो यहाँ पे 15 प्लस श्याम इजिकल्स टू 19। तो श्याम की अकेले की कितनी आ जाएगी, 4। पूछा क्या है, बताइए श्याम अकेला कितने दिन में काम करेगा। अगर श्याम एक दिन में 4 काम कर सकता है, टोटल काम 360 है, डिवाइड बाई 4 इजिकल्स टू 90 डेज। तो देखा ना, हमने श्याम की एफिशिएंसी निकाल ली। ऐसे ही हम राम की भी निकाल सकते हैं। कैसे, राम प्लस श्याम की दोनों की है 9 एक दिन की कैपेसिटी, तो देन अकेले राम की कितनी होगी, अकेले राम की हो जाएगी 5। और कितने दिन में कर देगा, 360 को हमको तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 360 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आएगा आंसर, 72। ठीक है, ऐसे ही रोहन की बच गई। अब जो राम और श्याम की पता है तो रोहन की तो निकल ही जाएगी। तो हम या तो यहाँ से निकाल लेंगे, शाम का निकाल देंगे इसमें से, तो 10 में से शाम का 4 निकल गया तो 6 बच जाएगा इसका रोहन का। और रोहन की उसी काम को कितने दिन में करेगा, 360 बटा 6 तो 60 दिन में। तो हम तीनों की निकाल सकते हैं ऐसे ना। तो हमने यहाँ शाम का अकेले का निकाला तो वो 90 डेज निकल गया। ऐसे ही ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में, ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का हमने एलसीएम लिया, निकल के आया 60। ये अपना टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, ए ने काम अकेले शुरू किया तो इन दोनों की एक एक दिन की पहले हम वर्क देख लेते हैं। अगर 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में करेगा 3 और बी उसी प्रकार से एक दिन में करेगा 2। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया है।
तो अब क्या करते हैं, टोटल काम में से सबसे पहले ए ने शुरू कर दिया, 5 दिन बाद जुड़ गया, तो 5 दिन तक तो कौन करेगा, टोटल वर्क तो अपना 60 है, 5 दिन तक तो केवल अकेला ए कर रहा है, उसके बाद कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं मिलके, तो दोनों को मतलब 3 + 2 एक दिन की, दोनों की जो एफिशिएंसी उनको जोड़ देंगे और कितने दिन में कर रहा है ये पूछा है, तो अपने को इसको सोल्व कर लेना है। 5 × डी, आंसर क्या निकल के आएगा, सबसे पहले तो अपने को 5d = 45, d = इसको सोल्व करेंगे तो 9 डेज, जबकि ए ने ऑलरेडी 5 दिन काम कर लिया था। तो बताइए पूरा काम करने के क्या करेंगे, सबसे पहले अकेले ए ने जितने दिन काम किया वो लिखेंगे, फिर ए प्लस बी ने जितने दिन काम किया वो लिखेंगे। तो ए प्लस बी ने 9 दिन किया था, पहले अकेले ए ने किया था, टोटल दिन निकल के आया 14 डेज। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट वही रहने वाला है जैसे आपने पहली क्लास में समझा था। तो यहाँ पे पहली क्लास के हिसाब से हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकलने के बाद हम क्या करते हैं, जो जो जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार हमें वहाँ पे वैल्यू पुट करते हुए जाना है, आपका आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो देखा ना बेसिक क्लासें कितना सहयोग करती हैं। हम इससे भी एडवांस जो क्वेश्चंस है अगली क्लास में करेंगे और उनका लेवल बहुत ही शानदार होगा। और जैसा कि हमने कहा था कि कल की क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिस सेट आपको दिए थे, आई होप कि आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। चलो आज उसका फटाफट से आंसर देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, हाउ मच वर्क कैन डू इन 1 डे। तो सिंपल, मैंने आपको कहा था कि अगर n डेज में कोई काम कंप्लीट होता है तो एक दिन में 1/n, तो यानी कि इसका 1/10 आंसर आ जाएगा। पहला सवाल हो गया। बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, बी वर्क्स ओनली हाफ डे डेली, इन हाउ मेनी डेज विल बी ही कंप्लीट वर्क। तो सिंपल है, अगर एक काम को वो अगर 15 दिन में करता है तो एक दिन में एक कर लिया, टोटल काम हमने 15 मान लिया, एक दिन में एक कर लेगा। अब ये कह रहा है कि अगर आधा करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टाइम इसका इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर आधी स्पीड से करेगा तो ये काम हो जाएगा डबल उसका, 30 दिन में जाके पूरा होगा। किस तरीके से कर रहे थे हम, इसको यूं मान लीजिए कि भाई बी है ये 15 डेज में, टोटल वर्क भी 15 हो गया, तो एक दिन का एक हो गया एफिशिएंसी। अगर इसको आधे कर देंगे तो आधा से जैसे डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, तो 15 में 30 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। तो बेसिक वाले कंसेप्ट से इसको हम कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 20 डेज, आफ्टर वर्किंग 5 डेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेन्स। टोटल वर्क की अगर 20 है, अगर 20 दिन में पूरा हो रहा तो हम मानते हैं कि 20 ही पूरा काम है। वर्किंग 5 डेज, जैसे इसने 5 दिन काम कर लिया तो कितना काम बचेगा, 15, तो 20 - 15 काम बचा। और जब फ्रैक्शन में बात करते हैं तो हम टोटल से डिवाइड करते हैं, 15/20 यानी कि 3/4 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 18 डेज। ए का दे रखा है 12, बी का 18, तो सिंपल पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकल गया 36, तो 12 × 3 = 36, 18 × 2 = 36, कितना आंसर निकल के आएगा, तो हम यहाँ पे 36/5 करेंगे तो 7.2 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 15 डेज, ए वर्क फॉर 4 डेज देन बी फिनिशेस दैट रिमेनिंग वर्क। अभी हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था, कुछ उसी से मिलता जुलता है। जब आपने बेसिक क्लास देखी होगी तो आपको ये चीज बहुत आसान लग रही होंगी। चलिए हमको इसको यहीं सोल्व करते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। हम एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम निकल के आया 30, तो ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 30 है। जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए 4 दिन तक कार्य करता है, तो ए 4 दिन करेगा तो 4 × 3, बच गया कौन, जितना वर्क बच जाएगा उसको कौन करेगा, उसको करता है बी। तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी 2 है, इंटू नंबर ऑफ डे। इसको सोल्व करेंगे, 30 माइनस ये प्लस है, 30 - 12 इंटू 2d, तो 18/2 ये। तो शेष कार्य कितने दिन पूरा होता है, 9 दिन में। अगला क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। यहाँ पे हमने जैसे क्वेश्चन हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि भाई ए और बी है, इनका हम एलसीएम ले रहे थे, यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आ रहा था एलसीएम से। जैसे ये नंबर ऑफ डेज थे तो यहाँ एफिशिएंसी हम यहाँ पे लिख रहे थे दोनों की। तो यहाँ पे कहा क्या गया, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। अगर बी किसी काम को मतलब एक दिन में एक काम करता है तो ए उसका सेम काम को दोगुनी रफ्तार से कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं, यदि ए काम को 20 दिन में पूरा करता है तो ये यहाँ पे इन्हें बताया 20 दिन पूरा कर रहा है, तो सिंपली एक दिन में 2 करता है तो 20 दिन में कितना करेगा, टोटल वर्क आ गया 40, 40 में 1 का भाग लगाएंगे तो टोटल बी के 40 दिन निकल के आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। तो सारी बेसिक क्लासों से जुड़ती हुई चीजें ही हैं, आपको तो बस ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हुए चलना है और समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। चलिए तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए + बी + सी
ये करते हैं 10 दिन के अंदर। ऐसे ही ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला कर रहा है 20 दिन में, और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्लास में जैसे समझाया था वैसे ही करना है। तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकल के आए 60, इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर 10 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में करेंगे 6। ऐसे ही ए का निकल के आता है 3 और बी का निकल के आता है 2। तो कुल मिला के पूछा क्या क्वेश्चन में, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब सी अकेला कितने दिनों में इस कार्य को कंप्लीट करेगा। तीनों का एक दिन का कार्य 6 है, ए और बी का 3 और 2 5 है, तो सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 1। तो टोटल वर्क 60 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी कर देगा इसको 60 डेज। आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में एक काम को करता है। लिखा है ए 8 दिन में और बी 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 24। ए 8 दिन में 24 तो एक दिन में 3, बी 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2। तो क्वेश्चन पूछा क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोनों 4 दिन 7 काम करते हैं, टोटल वर्क तो अपना है 24 है। 4 दिन 7 काम कर रहे थे, यानी कि 3 और 2 5, दोनों का एक दिन का काम है, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 4 गुना 5, तो यही हो गया। बच गया काम कौन करेगा, वो काम करेगा अकेला बी। तो बी की एक दिन का काम करने की क्षमता 2 है और नंबर ऑफ डे डी लेगा। तो 5 चौका 20 है, 24 में से 20 घटा दोगे तो 4 बचेगा। तो 4 अगर 2 दिन में करा तो एक दिन में कर देगा 2। तो ये 2 डेज इसके आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। 12 आदमी 15 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। तो कल वाला एक कंसेप्ट याद है, m1 इंटू d1 इजकल्स टू m2 इंटू d2, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 12 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, तो वही काम 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आदमी रहेंगे 10, इसको सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 180/10, तो ये निकल के आए 18 आदमी। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ए एक काम को 40 दिन में करता है, 10 दिन बाद बी जुड़ता है और काम 15 दिनों में पूरा होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हम एलसीएम लेते हैं ना, तो यहाँ बी का कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा, वही 40 काम मान लेते हैं, एक का एक दिन का काम 1 हो गया। तो टोटल वर्क अपना कितना है, 40 है, तो 40 टोटल वर्क मान लिया। कह क्या रहा है, 10 दिन बाद बी जुड़ता है, तो 10 दिन बाद अगर बी जुड़ता है तो ए तब तक 10 दिन काम करेगा ना, तो 10 दिन तो कर लिया भाई ए ने काम। बचा हुआ काम किसने किया, दोनों ने मिलके। तो दोनों ने मिलके कितने दिन में काम किया, ए प्लस बी ने 15 दिन में कर दिया। तो 30 था, ये घटा देंगे 40 में से 10, तो 30 बच गया। 30 आता था ए प्लस बी का 15 दिन के काम के बराबर। तो एक दिन का काम दोनों का मिला के कितने हो जाएगा, 30/15 यानी कि 2। जबकि ए का एक दिन का काम कितना है, 1 है, तो बी का भी एक दिन का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि टोटल दोनों का ए प्लस बी का कितना आ रहा है 2, जैसा भी हमने निकाला था क्वेश्चन के अंदर। अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो ये भी 40 दिन में ही करेगा। अब हमने देखा कि कल की जो क्लास थी उसको देखने के बाद आज ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहे थे। तो ये बेसिक के बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन थे, ये आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने बताया था। अगली जो क्लास रहेगी वो इससे भी एडवांस है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास की जो अगली सीरीज़ है उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। और अगर लगता है कि ये काम की क्लास है तो आप अपने साथी लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।